मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए बात करते हैं आज एक नए एल्गोरिथम के साथ प्रोसेस एल्गोरिथम जो रहे तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसका भी करा देता हूँ मैं आप लोगों को। आपके पास वीडियो पड़ा जाएगा करंट में, तो आप उसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें मैंने प्रोसेस 4 ले रखे हैं, बहुत प्रोसेस ही लेके चल रहे हैं। अराइवल टाइम भी आपके पास 0, 1, 5, 6 है। बस टाइम दिया हुआ है 2, 2, 3, 4, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है। और कंप्लीशन टाइम आपका निकालेंगे, PAT भी निकालेंगे इसमें, WTF मैं इसको हटा दे रहा हूँ ज़रा, तो WT भी निकालेंगे और रिस्पॉन्स टाइम भी हम उसको निकाल लेंगे। इसका जो मोड है वो बेसिकली नॉन प्रीएम्पशन रहेगा, जिसे करना है नॉन प्रीएम्पशन ही रहता है इसमें। और जो क्राइटेरिया होता है वो अराइवल टाइम का क्राइटेरिया हम यहाँ पे ले रखते हैं। मोड यहाँ पे इसका नॉन प्रीएम्पशन, हम यहाँ पे अराइवल टाइम क्राइटेरिया लेके देख रहे हैं FCFS में कि क्या है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा हटा दे रहे हैं इसको। तो देखते हैं, नॉन प्रीएम्पशन है तो हम ये बात नहीं कहेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी यहाँ पे रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी। हाँ, इतना जरूर कहेंगे नॉन प्रीएम्पशन मोड में कि 4 प्रोसेस हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे रह पाती है, कौन सी नहीं रह पाती है। FCFS में तो आप जानते हो सीधा सीधा कि पहले जो आएगा वही एग्जीक्यूट होगा, वो पहले प्रोसेस होगा, इसके बाद बाकी प्रोसेस होंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या रोल है प्रोसेस शेड्यूलिंग में, उस रोल को हमें समझना है। तो जैसे कि पहला प्रोसेस आपके पास आया P1 को लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में P1 आया तो अराइवल टाइम देखिए 0 है, तो 0 टाइम पे आ गया, पहले से पड़ा हुआ प्रोसेस है ये। 2 टाइम्स तक ये आपका प्रोसीड होगा, क्योंकि नॉन प्रीएम्पशन है तो 2 टाइम्स तक चलेगा ये। और P2 इसके बाद आएगा, तो P2 आपका पहले सेकेंड व्यक्ति में आ चुका था, लेकिन नॉन प्रीएम्पशन है तो हम प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करा सकते। तो अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करा सकते तो फिर देखिए इसके बाद P2 लगेगा, नॉर्मल सी बात है, P2 आपको लगेगा। तो P2 में देखते हैं कि 1 सेकेंड में ये आ चुका था रेडी क्यू में, यानी कि इसका वेटिंग टाइम कहीं ना कहीं 1 सेकेंड बढ़ गया, और दूसरे सेकेंड में लगा तो ये आपका 4 टाइम्स आई थिंक, क्योंकि 2 है इसका बस टाइम, तो 4 टाइम्स तो ये कंप्लीट किया इसका, 2 टाइम्स कंप्लीट कर लिया। अब चौथे सेकेंड तक तो ठीक है, 2 प्रोसेस आई, एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गई। पर P3 का जो अराइवल टाइम क्या है 5 है, आप गौर से देखिए। तो हम इसको स्टार्टिंग से अगर हम लगाएंगे तो जब अराइवल टाइम इसका आप खुद देखिए कि 1 सेकेंड तक, यानी 4 से 5 सेकेंड तक, 4 से 5 सेकेंड तक यह प्रोसेस यानी कि CPU आपका आइडल बैठा हुआ है। यहाँ पे CPU आपका आइडल बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई भी काम CPU के पास नहीं है 1 सेकेंड तक। इसके बाद देखते हैं कि हम ये यहाँ पे चेक करें कि P3 अब आपको 5 सेकेंड से यहाँ पे लग जाएगा, 5 सेकेंड से उसको P3 को मिल जाएगा प्रोसेस मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस P3 को मिल गया। अब P3 कंप्लीट करेगा पूरा, क्योंकि नॉन प्रीएम्पशन है, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, नॉन प्रीएम्पशन है तो कंप्लीट करेगा पूरा।
कंप्लीट करेगा तो 5 + 3 आपका 8 हो गया। अब P3 के बाद फिर ये P4 में आएगा। P4 अब आपको देखिए ऑलरेडी 6वें सेकंड में आ चुका था रेडी क्यू में, लेकिन उसने वेट किया 2 सेकंड तक, और 2 सेकंड तक वेट किया तो फिर देखते हैं आपका P4 आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो P4 देखिए आपका आ गया, P4 आपका कंप्लीट होगा तो 4 इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 है, तो 1 2 12। तो इस तरह ये गैंट चार्ट आपको मेंटेन हो गया। अब हमें देखना है इसमें कि इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा और TAT क्या होगा और WT क्या होगा और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। तो देखते हैं। देखिए अगर P1 देखिए यहाँ पे 0 सेकंड में लग गया, कंप्लीट कब हुआ 2 सेकंड, रखते हैं आप 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया। अब P2 देखो, P2 भी आपका 4 सेकंड में P2 भी आपका कंप्लीट हो गया। P3 आपका 8वें सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। हाँ जी चलो 8वें कंप्लीट हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका 8वें सेकंड में हो गया। P4 आपका 12 आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये तो आपका कंप्लीशन टाइम रहा 2 4 8 12। अब बात आती है TAT टर्न अराउंड टाइम की, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। तो कंप्लीशन टाइम तो आपको ये रहा, तो 2 - 0, तो 2 - 0 मतलब 2 फिर 4 - 1 3, फिर 8 - 5 3, फिर 12 - 6 यानी आपका 6, ये आपका टर्न अराउंड टाइम रहा। अब आपका WT वेटिंग टाइम बचा है, तो वेटिंग टाइम में अगर देखें तो आपके पास वेटिंग टाइम एक्चुअल में वेटिंग टाइम अगर देखें तो TAT - BT है। TAT आप निकाल चुके हो, तो 2 - 2 मतलब 0, फिर इसके बाद 3 - 2 यानी कि 1, फिर 3 - 3 यानी कि 0, सॉरी 0, फिर 6 - 4 2। तो अब यहाँ पर बेसिक अगर हमने देखें थोड़ी देर में, तो P1 लेकिन 0 सेकंड में आया, एक भी वेटिंग टाइम देखिए, एक भी उसको वेट नहीं करना पड़ा, वो कंप्लीट भी कर दिया टाइमली। P2 आया, P2 हालांकि पहले सेकंड में आ चुका था, लेकिन उसको जो है 1 सेकंड वेट करना पड़ा। तो देखिए वहाँ पे 1 सेकंड दिया। P3 आपका 5 सेकंड में आया, 0 इसलिए है क्योंकि उस समय C3 के पास कोई प्रोसेस नहीं, तो उसको वेटिंग टाइम हम कैसे माने। तुम खुद ही 5 सेकंड में आ रहे हो, आप 5 सेकंड में आ रहे हो, तो उस हिसाब से देखा जाए आते ही आप लग गए, तो आपको देखो 0 उसका जो है वेटिंग टाइम रहा। P4 अगली प्रोसेस आ रही रेडी क्यू में, लेकिन वो 6 सेकंड में आ रही है, अराइवल टाइम उसका 6 सेकंड का है, उसको प्रोसेस मिल रही है 8 सेकंड, तो जाहिर सी बात है 2 सेकंड का वेट करना पड़ा उसको। देखिए 2 सेकंड डायरेक्टली आप इसको डायरेक्टली मैनुअली भी निकाल सकते हो, लेकिन तो फार्मूले बेस भी निकाल सकते हो। अगर रिस्पॉन्स टाइम देखें, तो अगर रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम के अंदर CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये होता है फार्मूला। तो CPU फर्स्ट टाइम कब लगा, यानी किस प्रोसेस CPU फर्स्ट टाइम, कैसा कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस को पहले आपको कब मिला। तो वैसे देखा जाए तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम FCFS में सेम रहता है, बेसिकली सेम रहता है। फिर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करके पता चल जाएगा। तो CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो अगर 0 टाइम पे देखिए P1 लगा सबसे पहले और अराइवल टाइम भी 0 है, जाहिर सी बात है 0 होगा।
P2 आपका 1 सेकेंड में देखिए आ चुका था, यहाँ पे 2 सेकेंड बाद मिला उसको, यानी दूसरे सेकेंड में सीपीयू उसको मिला, तो 2 - 1 कर दो तो 1 निकलना हमारा बना। और यदि P3 देखें तो 5 सेकेंड में आता है, तो 5 - 5 आपका 0 हो जाता है। ये देखिए P4 आपका 8वें सेकेंड में लगता है, 8 - 6 यानी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हो गया आपका। तो इस तरह ये पूरा जो है आपका कंप्लीट हुआ रिस्पॉन्स टाइम। अब इसका जो है हमने सारा कुछ निकाला, टर्नअराउंड टाइम निकाला, रिस्पॉन्स टाइम निकाला, सब कुछ। तो अगर टोटल कंप्लीशन टाइम देखें तो कितना निकल के आता है, या एवरेज देखें, अगर एवरेज देखें ऑल ओवर तो 4 + 2 6 + 8 14 + 12 26 अपॉन 4 प्रोसेस 26/4 यानी कि आपका आएगा 6.5, यानी कि 6.5 एवरेज कंप्लीशन टाइम निकल के आएगा। 6.5 सेकेंड या जो भी मिली सेकेंड जो भी हम कंसिडर करें वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद और अगर देखें कुछ टर्न अराउंड टाइम भी देखें अगर, तो 3 + 2 5 + 3 8 + 16 14 मिलता है, 14/4 तो 3.5 यहाँ पे आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल के आता है। 3.5 यहाँ पे निकल के आएगा, 3.5। और अगर वेटिंग टाइम देखें तो 2 + 1 यानी कि पूरा अगर देखें तो आपके पास जो है सिचुएशन के हिसाब से 3/4 है तो 0.75 इतना इसमें वेटिंग टाइम हो, जो कि बहुत कम है। 0.75 ये कहीं निकल गया है, और यही कंडीशन इसकी भी रहेगी 0.7 टाइम, तो 0.75 ये आपका रिस्पॉन्स टाइम। तो देखिए हम अभी तक जो ओएस में मोस्टली हम पढ़ते रहे, तो ये आपकी आज आखिरी क्लास है, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपने ये देखा इसमें टोटल आपने समझा और चेक किया, तो अभी तक जो सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम में था कि हमने बेसिक फंक्शंस पढ़े, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हमने, और फिर इसके बाद एक प्रोसेस शेड्यूलिंग भी आए, सीपीयू शेड्यूलिंग जिसको बोलते हैं। तो आपने प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ा, सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा, उसको जहाँ तक बोला से उसमें आपने सेमाफोर, क्रिटिकल सेक्शन, डेडलॉक, जो मेन टॉपिक ये सारा कुछ आपने, और इसके बाद फिर मेमोरी मैनेजमेंट, फिर आपका डिस्क शेड्यूलिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने मोस्टली पढ़ी, थ्रेड्स पढ़ा, सिंक्रोनाइजेशन भी पढ़ा आपने, डायरेक्टरी लेवल पे फाइल, सारा मेमोरी प्रोटेक्शन वगैरह, ये सब कुछ आपने अभी तक देखा पढ़ा। तो आपने जब ये सब चीज़ें देखी, सारा कुछ मैंने पूरा कंप्लीट किया आपको, और इसके बाद मैंने सारे एल्गोरिथम आपको बताई।
कोई डाउट हो या कुछ क्लेरिफिकेशन ना हो रहा हो तो आप क्वेरी दे सकते हैं ग्रुप में, उसको यहाँ पे सॉल्व की जाएगी, एक वीडियो भी बनाया जाएगा, आपको दिया जाएगा, तो आप दोबारा से देख सकते हैं। तो ये HCFS तो वैसे तो बहुत ईजी है, आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार वीडियो डाल दिया ताकि जो लोग नहीं आता वो पूरा देख सकते हैं। तो लेकिन नॉन प्रियम्पशन मोड में था, आपने देखा इस चीज़ को यहाँ पे, और HCFS में क्राइटेरिया देखा आपने, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आएगा वो कंप्लीट होगा, तो इसमें प्रियम्पशन का कोई मतलब नहीं, प्रियम्पशन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता, इसलिए नॉन प्रियम्पशन मोड इसका होता है HCFS का। लेकिन अराइवल टाइम को अगर हम क्राइटेरिया देते हैं तो हमको वहाँ पे देखना पड़ता है, उससे क्या रहता है कि ये पता चलता है कि कौन सी प्रोसेस जो है कितनी देर तक वेट कर रही है, और सारी चीज़ें आपके सामने निकल आए। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा OS की, जो पूरी तरह आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, गुड बाय।